फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। नहीं अभी तक इसके अंदर इनिशियलाइज, अगर जीरो होता है तो उस केस में तुम्हारे को बेसिकली या तो जीरो रिटर्न करना चाहिए, या अगर तुमको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो तो उस केस में नल रिटर्न कर दो। अब मैं यहाँ पे से चेक करूंगा कि यार पहले तो मेरे को ये चेक करने दो कि ये जो सेकंड है ये कहीं हमारे पास में मिनिमम नंबर तो नहीं है। हाँ जी, सो लास्ट वाला वीडियो आप लोगों ने देखा था, उसमें जो हम लोगों ने डीएसए में एरे के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सो आई होप यार तुम लोगों ने देखा होगा और उसको किया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी जाओ देखो, बिकॉज ये जितने भी प्रोग्राम्स में तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ गाइज, ये सारे तुम्हारे लॉजिक बिल्डिंग के लिए प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, चलो आज अपन एक और प्रोग्राम देखते हैं और इसको भी तुम समझने की कोशिश करना। इसका पहले मैं तुम्हें लॉजिक बताऊँगा, पहले प्रोग्राम बताता हूँ क्या है एग्जैक्टली प्रोग्राम, फिर तो मैं इसका लॉजिक बताऊंगा। तुम मुझे पॉज करना, बना के देखना, बनता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो हुई है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, पहले वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लो, फिर अपन इसको आगे बनाना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे प्रोग्राम है यार, फाइंड दी सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। अब एकदम से कंक्लूजन नहीं निकालना है ना, पहले एक बार पूरा समझो मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या चीज़ है, फिर तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। अब देखो जब मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, अभी एक एग्जांपल के तौर पे ले लो। सपोज तुम्हारे पास में एक इनपुट है, इनपुट a इज इक्वल टू, और एरे मेरा कुछ इस तरीके से है 2 1 3 5। ठीक है ना। अब इसका जो आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए वो भी अपन बात कर लेते हैं। तो आउटपुट के तौर पे इसमें तुमको जैसे समझ में आ रहा होगा कि यार इस एरे के अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है दैट इज बेसिकली 3, है ना। ये मेरे को इसका आउटपुट आना चाहिए। अब कई लोग इसमें क्या करेंगे ना, देखो जो तुम्हारा लॉजिक बोलता है या फंडा बोलता है, क्या करोगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम ये करोगे कि सर अपन इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं पूरे एरे को, एंड देन असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद में सेकंड लास्ट एलिमेंट जो होगा वो हम इसमें दिखा देंगे। मतलब अगर 1 2 3 5 अगर ऐसा मैं कर दूं तो जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है दैट इज 3, वो मेरे पास में सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा। ऐसे ही है ना तुम्हारा फंडा। अब इसको यही नहीं करना है। अब इसमें क्या बेसिकली रिस्ट्रिक्शन है वो सुन लो। इसको विदाउट सॉर्टिंग तुम्हारे को ये निकालना है कि इसमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, अब तुम इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, बनाने की कोशिश करो। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो अपन है ही, है ना। बना के देखा, ट्राई किया। चलो अब पहले मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ, लॉजिकली समझने की कोशिश करो कैसे इसको काम करना है, फिर इसके बाद अपन बाद में तुम्हारे को बताऊंगा इसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, देखो अब इमेजिन ऐसा कर लो यार कि मेरे पास में ये जो एरे है, एरे के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास में 2 1 3 5। ठीक है, अभी यही एरे लेके चलते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा यार, मैं इसमें बेसिकली 2 पॉइंटर्स ले लेता हूँ। एक सेकेंड रुको यार, पहले मेरे को इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, फिर मैं तुमको इसके बारे में बताता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक एरे है ना। एरे में मैंने 2 पॉइंटर्स ले लिए यार, और पॉइंटर्स मेरे पास में क्या है अपन ये समझ लेते हैं। देखो पॉइंटर्स मेरे पास में एक फर्स्ट पॉइंटर होगा, एक मेरे पास में फर्स्ट पॉइंटर होगा फर्स्ट, एंड एक होगा मेरे पास में सेकंड। ठीक है, अभी फर्स्ट और सेकंड दोनों को जो है वो पॉइंट करवा दो 0 0 से, मतलब मिनिमम वैल्यू जो होगी उससे अपन ने पॉइंट करवाया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ वो तुम ध्यान से समझना। देखो मुझे क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली मैं एक पॉइंटर लेके चलूँगा दैट इज़ बेसिकली अ नंबर, है ना। अब नंबर में मुझे क्या करना है, नंबर को मैं इस नंबर को मैं आगे आगे मूव करता हुआ चलूँगा, और जो भी ये नंबर नाम का वेरिएबल जिस भी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट के साथ में। अब कैसे कंपैरिजन होगा इसको समझने की कोशिश करो। अगर तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, देखो मैं अगर एक सिंपल सी चीज़ तुमको बोलूँ, तुम खुद ही मेरे को बताना। अगर मैं ये बोलता हूँ कि 2 and 1 इसमें से सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तुम मेरे को ये बताओ। तो देखो यहाँ पे बहुत नॉर्मल सी चीज़ है यार जो तुम करने वाले हो। तुम इसको बोलोगे कि सर ये मेरे पास में फर्स्ट है, राइट, और ये मेरे पास में सेकंड है, ऐसे ही कुछ कर रहे हो ना।
मतलब तुमने क्या किया हुआ है, 2 पॉइंटर्स लिए हुए हैं और 2 नंबर को तुमने पॉइंट करवाया हुआ है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास में नंबर बहुत सारे हैं, तो मेरे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ में तो कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं अभी तुम्हारे को फर्स्ट और सेकंड बोल रहा हूँ तो तुमने इन दोनों को कंपेयर करके बता दिया कि कौन सा मेरे पास में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा और कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। सही है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ उसको समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक कंडीशन चेक करता हूँ कि मेरे पास में ये जो नंबर है, इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो सेकंड नंबर है ना, इस सेकंड पॉइंटर में मैं फर्स्ट की वैल्यू को लेके आऊंगा और फर्स्ट में मैं नंबर की वैल्यू को ले आऊंगा। मतलब अगर मैं ये बोलता हूं कि यार मेरा जो सेकंड है वो सेकंड के अंदर अभी मेरे को क्या आ जाएगा, 0, है ना, और फर्स्ट के अंदर मेरे पास में क्या आ जाएगा, नंबर दैट इज 2। इसका मतलब मैं यहाँ पे से क्या बोल रहा हूं आपको कि यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अभी हाल फिलहाल फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, सेकंड मेरे पास में कहीं पर भी नहीं है, सेकंड के अंदर मेरे पास अभी 0 रखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नंबर कंसिडर किया हुआ है ओनली, दैट इज 2, है ना। मैं अभी और दूसरे नंबर पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी नंबर पे ध्यान दे रहा हूँ। तो देखो ये आपके पास में एक फर्स्ट वाला ये बना, अपन इसको यहाँ पे से इसको हटा देते हैं, मैं यहीं पे आगे आपको और बाकी की चीज़ें करके दिखाता हूँ, यू पीपल विल गेट दी आइडिया। ठीक है, अब हमारे पास में फर्स्ट वाला पॉइंट तो सॉर्ट हो गया, दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं। देखो अगेन हम यहाँ पे अगर लेके चलते हैं कि मेरे पास में यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 5 था। अब मैं अगर ये बोलूँ कि यार तुम्हारे पास में जो पॉइंटर है तुम्हारा नंबर, वो नंबर अभी तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। सही है, अभी नंबर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। फर्स्ट के अंदर क्या रखा हुआ है, फर्स्ट जो है वो फर्स्ट इसको पॉइंट करने लगा, ये तुम्हारे पास में फर्स्ट है। और सेकंड के अंदर अभी मेरे पास में क्या रखा हुआ है, सेकंड के अंदर मेरे पास अभी 0 है। ठीक है ना, सेकंड के अंदर मेरे पास में 0 है। अब देखो अब अभी मैं क्या करूंगा, ये मेरी फर्स्ट टाइम की कंडीशन बनी हुई थी। अब सेकंड टाइम में देखो जब तुम्हारे पास में नंबर आ गया 1, राइट, नंबर जब तुम्हारे पास में 1 आया, तब तुमने क्या चेक करा, अगेन तुमने ये वाली कंडीशन तुमने चेक करी कि अगर मेरे पास में नंबर जो है वो ग्रेटर देन है फर्स्ट के, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे ये स्टेटमेंट करूंगा। देखो मैंने बोल दिया सेकंड जो है, सेकंड के अंदर फर्स्ट की वैल्यू को डालो, है ना, और फर्स्ट के अंदर जो है वो नंबर को रख लो। समझ में आ रहा है? बस ये जो एक पर्टिकुलर चीज है ना, ये तुम्हें ध्यान रखना है कि यार ये स्टेटमेंट मेरे को बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उस केस में जब मेरे पास में नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट होता है तब। ठीक है, अब देखो तुम मेरे को यहाँ पे एक चीज बताओ, मेरे पास में अभी फर्स्ट के अंदर क्या है, फर्स्ट के अंदर मेरे पास में 2 है, राइट, फर्स्ट के अंदर 2 है और नंबर के अंदर क्या है, मेरे पास में 1 है। तो क्या मेरे पास में ये जो नंबर है, इज दिस नंबर ग्रेटर देन 2? नहीं, राइट। तो इसमें इस केस में मैं अभी कुछ नहीं करने वाला हूं। अब अपन तीसरा केस पकड़ते हैं और तीसरे केस में फिर अपन और बाकी की चीजों के ऊपर बात करते हैं। देखो अब मेरे पास में यहाँ पे यहाँ तक की चीजें सॉर्ट हो गई, आपके पास में 2 सॉर्ट हो गया, 1 सॉर्ट हो गया, 3 एंड 5 अब यहाँ पे है। तो अभी आप देखो, अभी आप कहाँ पे पॉइंट कर रहे हो, फर्स्ट नंबर आपने अभी यहाँ पे इसको बोल के रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। और अभी क्या होगा गाइस, यहाँ पे एक चीज और देखो आप, फर्स्ट तो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, अपन यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और इसको देखते हैं कि नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ये जो नंबर है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन ये फर्स्ट नंबर, यस, कंडीशन ट्रू है। तो आपने क्या करा, सेकंड के अंदर फर्स्ट को डाला, तो सेकंड के अंदर अभी क्या आ जाएगा बताओ, सेकंड के अंदर जब तुम फर्स्ट को डाल रहे हो मतलब 2, और फर्स्ट के अंदर तुमने अगर जो डाला हुआ है दैट इज नंबर, है ना। तो नंबर में अभी हाल फिलहाल क्या है, नंबर आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो नंबर में आ गया 3। मतलब अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में हो गया फर्स्ट, ये तुम्हारे पास में फर्स्ट बना, है ना, और ये जो फर्स्ट था इसको हटा के आपने इसको बना दिया है सेकंड। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे को क्या दिख रहा है, ये जो सेकंड नंबर है, सेकंड पॉइंटर आपका सेकंड नंबर को पॉइंट करता हुआ चल रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और फर्स्ट नंबर जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता हुआ चल रहा है। एक केस और पकड़ लेते हैं, क्योंकि 5 है तो यहां से तुम्हारे को ये भी चीज समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से काम कर रहा होगा। अगेन देखो अब मेरे पास में क्या है, अगेन a इज इक्वल टू जो है दैट इज 2, 1, 3 एंड 5। अभी मेरे को क्या हो रहा था, यहाँ पे सेकंड पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कर रहा है ना। अब नंबर मेरे पास में ये है, दिस इज द नंबर। अब आप देखिए अगेन आप चेक कर रहे हैं कि नंबर ग्रेटर देन फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर क्या रखा हुआ है 3, राइट। नंबर मतलब 5 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू हो गई। तो तुमने क्या किया यहाँ पे,
अगेन ये स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करा कि सेकंड के अंदर आप फर्स्ट की वैल्यू को डाल दो, मतलब सेकंड के अंदर देखो ये जो सेकंड है ये यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड के अंदर फर्स्ट की वैल्यू मतलब 3 और फर्स्ट के अंदर नंबर दैट इज 5। अब तुम देखो आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा निकल के आ रहा है बार बार, ये वाला। तो फर्स्ट अभी मेरा कहाँ पॉइंट करने लगा, फर्स्ट मेरा करेगा यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट, एंड सेकंड पॉइंट करेगा यहाँ पे। अब तुम्हारा गेटिंग माय पॉइंट, मतलब तीसरा जो है वो सेकंड नंबर है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, और फर्स्ट जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। यहाँ पे आपका इस तरीके से ये हो गया। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट गाइस? तो देखो यहाँ से तुम्हारे को ये चीज समझ में आ गई। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम चेक कर सकते हो कि यार जो मेरा सेकंड नंबर है वो मेरे को रिटर्न करना है यहाँ पे से। बट एक छोटी सी एक ट्रिक है जो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगी। ट्रिक ये है गाइस, यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो सेकंड नंबर है ये कहीं वापस से जीरो तो नहीं है अभी तक इसके अंदर इनिशियलाइज। अगर जीरो होता है तो उस केस में तुम्हारे को बेसिकली या तो जीरो रिटर्न करना चाहिए, या अगर तुम कोई एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो तो उस केस में नल रिटर्न कर दो, है ना। अदरवाइज तुम यहाँ पे से ये पर्टिकुलर नंबर को तुम्हें रिटर्न करना है। आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा, लॉजिकल चीज समझ में आई होगी किस तरीके से करना है। इसको एक काम करो, मुझे यहीं पे पॉज करो और इसको बनाने की कोशिश करो। बना के देखा? चलो अगर बनाया है तो बहुत अच्छी बात है यार, नहीं बनाया हुआ है तो अपन करना शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने बनाया है ना, फटाफट एक काम करो यार, तुम्हारा सॉल्यूशन या अप्रोच कमेंट सेक्शन में डालो ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। हो सकता है तुमने किसी दूसरे लॉजिक के साथ में काम किया होगा। पुट इट ओवर देयर इन दी कमेंट सो दैट अदर पीपल विल लेट दिस पर्टिकुलर थिंग नो। ओके, चलो मैं तुमको बताता हूँ विदाउट सॉर्टिंग इसको किस तरीके से करना है। अब देखो मैं यहाँ पे ऐसा मान के चल रहा हूँ यार कि मैं यहाँ से जो है ना एक इंटीजर रिटर्न करूँगा, जो कि मेरे पास में बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होगा, और मैंने यहाँ पे से फंक्शन का नाम रख दिया फाइंड सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या इनपुट मिलेगा, आपको इनपुट मिलेगा बेसिकली एक एरे। सही है, एक एरे तुमको मिल रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे से क्या बताया था, जब इस एरे को अपन आइटरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैंने यहाँ पे से क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे 4 बार मैंने इसको आइटरेट करा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में जो एरे है, इस एरे के अंदर 4 एलिमेंट है। इसका मतलब तुम्हारे को इस एरे को जो आइटरेट करना पड़ेगा वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स आइटरेट करना पड़ेगा जितनी इसमें वैल्यूज हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे उसको आइटरेट करने के पहले एक चीज और बता देता हूँ जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज इंटीजर। तुम एक फर्स्ट नाम से एक एरे ये वेरिएबल बनाओगे, ठीक है। और फर्स्ट नाम के वेरिएबल में जैसा कि तुमने देखा था, मैंने जब लॉजिक इसका एक्सप्लेन करा था उस समय पे मैंने इसमें 0 रखा था, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि यार इस एरे के अंदर 0 इज द मिनिमम वैल्यू दैट इज अवेलेबल। बट ऐसा हो सकता है ना कि जब तुम्हारे को एरे दिया होगा तो उसमें 0 भी अवेलेबल हो, है ना। तो मैं पहले से 0 नहीं लेके चलूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोग्रामिंग में एक मिनिमम वैल्यू रखने का भी एक प्रोविजन होता है। वो किस तरीके से रखा जाता है, अगर तुम जावा के साथ में काम कर रहे हो तो तुम इंटीजर डॉट मिन वैल्यू का यूज कर सकते हो। मिन वैल्यू ये एक कांस्टेंट है जो तुम्हें इंटीजर की एक मिनिमम वैल्यू दे देगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इंटीजर एक सेकंड करके भी बना लेते हैं, सेकंड, और इसके अंदर भी मैं बेसिकली इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, तो दोनों में मेरे को मिन वैल्यू रखना पड़ेगी, है ना। ठीक है, तुम ऐसा समझ लो यार, मिन वैल्यू तुम्हें रखना पड़ेगी, है ना। अब यहां पे से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक लूप चलाया और लूप में मैंने क्या बोला, मैं एक एक एलिमेंट निकालूंगा एरे में से। ये एक फॉर ईच लूप का कंसेप्ट है ना। तो मैंने एक एक एलिमेंट निकाला। अब मैं यहाँ पे से क्या चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे से चेक कर रहा हूँ यार कि अगर मेरे पास में इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट, यही मैं चेक कर रहा था ना, क्योंकि मैंने एक मिनिमम वैल्यू से मैं एक नंबर को चेक कर रहा हूँ। जब भी मैं एक नंबर उठा रहा हूँ तो मैं उसको यहाँ पे से चेक करूंगा। अगर ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू होती है तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली सेकंड के अंदर फर्स्ट को रख दो, है ना, और फर्स्ट के अंदर जो नंबर है उसको डाल दो। यही काम किया था अभी अपन ने ऊपर, समझ में आया था, डन। चलो अब यहाँ पे तुम आ गए। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन और बनती है गाइस, उसको भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तब तुम समझोगे। अगर मैं ये बोलता हूँ कि इफ दिस नंबर इज
इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट एंड नंबर इज लेस देन सेकेंड, ठीक है ना, तो तुम्हारे को सेकेंड के अंदर नंबर को डालना पड़ेगा। अब ये तुम एक बार ड्राई रन करना, तब तुमको समझ में आ जाएगा व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। चलो ये मैंने किया। अब मैं यहाँ पे से ये बोलता हूँ कि यार मैं यहाँ पे सिंपल, अब मुझे रिटर्न क्या करना है, तो रिटर्न, अब मैं यहाँ पे से चेक करूँगा कि यार पहले तो मेरे को ये चेक करने दो कि ये जो सेकंड है ये कहीं हमारे पास में मिनिमम नंबर तो नहीं है। तो इंटीजर डॉट मिन वैल्यू राइट। अगर ये मिन वैल्यू है इस केस में, देन आप यहां पे से क्या करोगे, आप इसको बोलोगे कि आप भाई नल रिटर्न कर दो। अब मैं नल क्यों रिटर्न कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसका रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर बना के रख रखा है, समझ आया। अब देखो इतना करने के बाद में व्हाट यू विल बी डूइंग कि अगर ये फॉल्स हुआ, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये इंटीजर वैल्यू जो है मतलब सेकंड जो है वो मिनिमम वैल्यू नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू इसके अंदर रखी हुई है, देन उसके इसमें मैं सिंपल इसको सेकंड रिटर्न कर दूंगा। सही है, हो गया। तो देखो यहाँ पे ये हो सकता है कि यार ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये कंडीशन जो है ना लास्ट वाली, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया, बट एक्चुअली व्हेन आई वाज क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, तब मेरे को यहाँ पे से ये चीज़ समझ में आई थी कि यार आपको ये काम करना पड़ेगा। तो मेरा एक सजेशन है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को तुम बनाओ, चला के देखो और इसको ड्राई रन करो, तब तुमको पता चलेगा कि यार ये किस तरीके से काम करने वाला है। और इस सिचुएशन में तुम ये देख रहे हो कि यार मेरे को विदाउट सॉर्टिंग या विदाउट इसमें मैंने कुछ भी करे, यहाँ पे बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट नंबर मैंने इसमें से पिक किया हुआ है। तो आई होप ये फंडा तुमको समझ में आया होगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बताई दो यार। तो देखो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम लेंथ तक जा रहे हैं वर्स्ट केस में, तो इसका ऑर्डर ऑफ एन, बाकी के ऑपरेशंस तो एक एक करके उसके अंदर चल ही रहे हैं। तो आई होप यार ये चीज़ भी तुमको समझ में आ गई होगी कि यार ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ तक आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छे से तुम लोग इसको प्रैक्टिस करो ताकि और भी आगे चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए, है ना। यहाँ से आई होप धीरे धीरे लॉजिक बिल्ड होना शुरू हो रहे होंगे। इस तरीके से एक्सरसाइजेस करो यार, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।